गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हाँ, सौमिश्री को अभी चाहिए ऑरेंज, तो इस वजह से मुझे मांग रही मम्मा ऑरेंज चाहिए, ऑरेंज चाहिए। तो अभी मैं बनाने वाली छोले। हाँ, छोले भटूरे बनाते बहुत दिन हुए, मैंने भिगो के रख दिए थे। क्या हो? वो मौसम भी है। झाले सत्यनारायणची पूजा आणि किती असं कुठे ते काय करतो आपण पप्पाने ठेवून दिलं कुठे वरती. आणि इथं थोडता इथं काय लागलं? मम्मी इथं थोडता हा, आता माहिती नाही पप्पाने कसं केलं. हात धुतले का? जा. अगो बाई, काय दोघींनी नीट हात धुवा. मम्मी हात बसले अगं जाऊन हात नाही तुला सभी लोग देख रहे थे, बोलेंगे कितनी बैड है. का आणू? इथला पाहिजे ओ, कम पड़ गया क्या? अरे रे 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 रात भर छोले जो हैं वो मैंने भिगोए थे, और फिर उसके बाद जब मुझे सब्ज़ी बनानी थी तो मैंने उसको कुकर में जो है पकाने के लिए रख दिया था। और जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और उसके बाद प्याज की जो प्यूरी है वो डाली है। और आप चाहे तो बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि अगर आप मिक्सर में ग्राइंड किए अगर प्यूरी अगर डालोगे ना तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है छोले की। तो नेक्स्ट अभी मैंने डाली है अदरक लहसुन की पेस्ट, उसको हमने अच्छी तरीके से हिला दिया। फिर उसके बाद मैं खड़ा मसाला डाल दूँ, यहाँ पे दालचीनी, अगर आपके पास इलायची है जो बड़ी वाली होती है ना ब्लैक कलर की, वो भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने लौंग डाला है, और चाहे तो आप तमाल पत्र भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा ऑयल कम पड़ रहा है, तो मैंने फिर से थोड़ा सा ऐड किया। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सुहाना का छोले मसाला, और जितने आप सब्जी लोगे उस हिसाब से ले लीजिएगा। फिर उसके बाद धनिया पाउडर जो है मिक्सर में ग्राइंड कर ली थी वो भी ली है मैंने। और फिर उसके बाद अभी मैं ले रही हूँ हल्दी, और ये कोल्हापुरी मसाला है। अगर आपके पास चिली रेड चिली पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, और थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिएगा, वो भी अच्छे। तो अभी नेक्स्ट मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी है। आई थिंक मैंने 2 टमाटर लिए थे, और साथ ही साथ अभी मैं नमक जो है वो ऐड करूँगी और अच्छी तरीके से इसको पका लूँगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमने मसाले लिए थे, वो सभी मसाले जो है हम डायरेक्टली इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो लास्ट बस एक रह चुकी है प्रोसीजर, जैसे कि ये जो छोले मैंने कुकर में डाले थे पकाने के लिए, वो अभी इसमें मैं डाल दूँगी। और इस सब्ज़ी को जो है लगभग 10-15-20 मिनट के लिए गैस पे जो है रखूँगी मीडियम फ्लेम पे, जब तक ये गाढ़ी ना हो जाती है तब तक। तो ये देखिए, छोले की सब्ज़ी जो बन के रेडी हो चुकी है। मैंने सर्व की थी सभी को, तो ये थोड़ी सी बची हुई थी। रात के अभी 7:30 बज चुके हैं, तो हम अभी जा रहे हैं एक फंक्शन में, मतलब इनके एक फ्रेंड का शॉप का ओपनिंग है। तो पता नहीं मैं वहाँ पे शूट कर पाऊँगी या नहीं। और कितने दिनों के बाद मुझे ऐसा लगता है, लास्ट वाले ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा ना, मुझे जब मैं ड्राइविंग कर रही थी उसके बाद मैं आज करके नहीं आई हूँ। करके नहीं आई हूँ, पूरा लाइफ ही चेंज हो गया है ना यार, है ना। कब वो नॉर्मल लाइफ आएगी समझ ही नहीं आ रहा है। 7 बजे पूरा जो गांव है ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, और नहीं तो जवळ आहे। और मैं मास्क भूल गई थी, फिर उसके बाद याद आया यार कि ये अभी हमारी नॉर्मल, मतलब जैसे कि हम पहले कैसे जाते थे किसी के भी घर में
मतलब विदाउट मास्क है। अभी ध्यान में रखना पड़ता है। नहीं एक बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए, वो है मास्क। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे जितनी भी सारी जगह है वहाँ पे मास्क अगर आप नहीं पहनते हो ना तो वहाँ पे एंट्री नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है, लोग इतने सतर्क हो चुके हैं। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र भी होता है। और एक मतलब स्वीट मार्ट के शॉप में गए थे तो वो जो ओनर है वो खुद थे, मे भी वो ओनर ही थे। तो वो देखिए कितनी मतलब प्रिकॉशन ले रहे थे, तो अच्छा तो है। अरे यार प्लीज़, वो जो नॉर्मल लाइफ थी ना हमारी, जो इतनी सुकून वाली लाइफ थी, जिससे मतलब हम कभी कभी ऐसे सोचते थे ना कि यार क्या यार बोरिंग सी लाइफ चल रही है ये वो, बट सीरियसली वो लाइफ बहुत अच्छी थी और मैं बहुत मिस कर रही हूँ। आई थिंक आप सभी लोग मिस करते होंगे वो भी लाइफ। सो ये क्या हो गया, बाहर नहीं गए? वहाँ पे थी। हाँ ओके, तो ये देखिए बाहर का नज़ारा हमारे यहाँ का। ज़्यादा नहीं यार, वो शूटिंग कहते असतेच खरं पण तरी हाँ अभी चला गया। एसी ऑन करने के बाद जो है ना ये पूरा चला जाता है। बारिश के टाइम अगर आप वाइट कलर की गाड़ी धोते हो ना कोई फ़ायदा नहीं होता है, कुछ नहीं, पूरी गंदी हो जाती है ना। ना दो, अगर आप घर में ही रखने वाले तो कोई बात नहीं, बट अगर घूमने के लिए अगर बाहर से अगर क्लीनिंग करोगे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है। कितना शांत है हमारा गाँव, देखिए कैसा था पहले गाँव, अभी कैसा हो गया है। 7:30 बजे तो स्वामी श्री मैडम की फरमाइश है चिप्स चाहिए। हे भगवान, क्या क्या चाहिए होता है। और मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है फेस पे, मैं आपको बताऊंगी कि मेरा स्किन केयर रूटीन। बेबी बेबी क्या कर रहे हो आप? तू का काढलं काय रे? हाँ वाईट प्लेन कुठे बेबी? प्लेन नाही आहे कुठं, दोघांची तिथं पण नाही तिथं. ओके, तो मैं आपको एक बहुत ही ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो दिखाने वाली हूँ, मेरी सासू माँ की आखिरी निशानी। तो इसको मैंने बहुत संभाल के रखा है। नितिश ने जब से शादी हुई ना तब से मेरे पास ही दिया है। मुझे अभी भी याद है फर्स्ट डे जब मैं इस घर में आई थी तो उन्होंने मुझे ये दिया था, तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखा है। तो ये मेरी सासू माँ की ईयररिंग है जो कि उनकी आखिरी निशानी है। सो बहुत सारी लेडीज़ मुझे पूछती रहती है कि शीतल तुम्हारी सासू माँ कहाँ पे है। तो मतलब मेरी सासू माँ और नितेश की जो मम्मा है वो इस दुनिया में नहीं है। और बहुत याद आ रही थी नितेश को, मुझे अभी भी याद है जब भी वो उनको मम्मा की याद आती ना तो वो लास्ट दिन जो है वो बताते रहते, वो जो मतलब उनकी मम्मी घर पे मतलब हॉस्पिटल से आए थे मम्मा और घर पे थे, ऐसे लेटाया हुआ था उनको और सभी लोग घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे और नितेश स्कूल से आए थे और पूछ रहे थे कि मम्मा आप सोए क्यों, मुझे भूख लगी है। उनको कुछ पता नहीं क्योंकि बहुत छोटे थे, आई थिंक 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में होंगे वो। और आपको बता दूँ उस टाइम बच्चे को जो है ना अपनी माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मतलब वो स्कूल से आए थे, उनको भूख लगी थी, उनको ये भी नहीं पता था कि उनकी मम्मी चली गई है। मतलब जब वो बड़े हुए तो उनके बड़े जो लोग हैं उन्होंने बताया ये इंसिडेंट कि तुम ऐसा कर रहे थे। वो बहुत बार मुझे सुनाते हैं और इतना दुख लगता है ना मुझे ये बात सुन के, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी माँ के साथ कितनी क्लोज़ हूँ, हर एक चीज़ हर एक बात में शेयर करती रहती हूँ।
और मुझे हमेशा मतलब एक रिलीफ मिलता है, या अदरवाइज़ मेरी मम्मी उस प्रॉब्लम होती तो उस प्रॉब्लम से मेरी मम्मी सॉल्व करती है या फिर मुझे उस संकट से निकालती है। तो एक माँ होती ना, तो आपको एक सहारा होता है, बहुत बड़ा सहारा होता है। और उसी टाइम मेरे नितेश के मम्मा चले गए, जिस टाइम उस बच्चे को समझ भी नहीं आता था। भगवान करे कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो। मेरे सासू माँ बहुत टैलेंटेड थे, मैं आपको बता दूँ। उन्होंने उस टाइम, आई थिंक नितेश 86 ईयर्स बॉर्न है, उस टाइम अपने बच्चों को जो है उन्होंने इंग्लिश मीडियम में डाला था। हालांकि उनकी इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, बट फिर भी वो खुद पहले इंग्लिश सीखे और फिर उसके बाद वो अपने बच्चों को सिखाती थी। मतलब उनका कितना ये था कि अपने बच्चों को जो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते थे और उनको अपने बच्चों को जो है डॉक्टर इंजीनियर बनाना था। इतने बड़े सपने, और वो भी उस टाइम। सच में मेरे सासू माँ बहुत टैलेंटेड, और इतना भी नहीं, वो घर के कामों में भी इतने मतलब एक्सपर्ट थे। मैं जब भी अपने अड़ोस पड़ोस के लेडी से सुनती हूँ, हमेशा उनका पल्लू जो है मतलब सिर पे जो है हमेशा पल्लू रहता था। और हमेशा खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे। मेरे जब पड़ोसी मुझे बताते कि कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, उनके लिए वो बहुत प्यार से जो है वो खाना बनाती थी। और हर कोई गेस्ट आता थे, रिलेटिव्स आते थे, उनके लिए वो हमेशा उनका स्वागत करने के लिए रेडी होती थी। कभी भी उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए मांग नहीं करती थी, बहुत शांत होती थी और हर एक चीज़ करती थी। और वो स्ट्रिक्ट भी थे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो चाहती थी, नीति बताते कि मेरी मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट थी मतलब पढ़ाई के लिए, कि सब कुछ सही होना चाहिए, पढ़ाई टाइम टू टाइम होनी चाहिए। मतलब इतना बुरा लगता है, क्योंकि नितेश परसों उनका याद कर रहे थे। मुझे तो बहुत रोना आता है जब भी वो बताते हैं। चलिए अभी मैं इस व्लॉग को जो है वो एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।